क्या कोई इंसान खुद फर्जी जज बन के एक असली अदालत को चला सकता है? वैसे सुनने में तो नामुमकिन लगता है, लेकिन आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं, उसने ये और ऐसे कई कारनामे किए हैं अपनी पूरी जिंदगी में जिसके चलते उसे आज सुपर नटवरलाल या फिर इंडियन चार्ल्स सोबराज भी कहा जाता है। वो कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर शायद वो लंबे हाथ भी इस इंसान के आगे छोटे पड़ गए, क्योंकि 130 से ज्यादा केसेस और 90 से ज्यादा बार अरेस्ट होने के बावजूद इस इंसान ने अपनी आखिरी सांसें जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि अपने घर पे अपने परिवार के साथ ली। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहे। वेलकम टू लीगल इमेजिनेशन। दोस्तों, आपको नटवरलाल के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, वही नटवरलाल जिसने ताजमहल बेच दिया था। लेकिन आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं, उस मास्टरमाइंड के आगे तो नटवरलाल का दिमाग भी बच्चा लगता है। 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराने का रिकॉर्ड, 90 से ज्यादा बार अरेस्ट होने का रिकॉर्ड और कानून की आंखों में धूल झोंकने का ऐसा तरीका जिसके ऊपर तो पूरी पिक्चर बन सकती है। इनफैक्ट बन भी रही है। तो मिलिए इंडिया के सबसे पढ़े लिखे चोर, मिस्टर धनीराम मित्तल। अब वैसे तो किसी भी आम क्रिमिनल की कहानी गरीबी या अनपढ़ होने से शुरू होती है, लेकिन धनीराम मित्तल बिल्कुल अलग थे। इनका जन्म 1939 हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ और बचपन से ही ये पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे, जिसके चलते अड़ोस पड़ोस में और रिश्तेदारों में सबको यही लगता था कि ये बच्चा पढ़ लिख के बड़ा कोई ऑफिसर या साइंटिस्ट बनेगा। धनीराम मित्तल ने अपना ग्रेजुएशन रोहतक हरियाणा से किया था बीएससी में, जिसके बाद से उन्होंने राजस्थान से एलएलबी की डिग्री ली थी और फाइनली कोलकाता से ग्राफोलॉजी की, यानी कि वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी थे। यही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का टैलेंट उनके बहुत काम आया उनके आगे फ्यूचर में, क्योंकि वो किसी की भी साइन हूबहू कॉपी कर लेते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। धनीराम मित्तल ने अपनी सबसे पहली चोरी 1964 में की थी, जब वो एक कार चुराते हुए पकड़े गए थे और वो उनका पहला अरेस्ट था। जिसके कुछ सालों बाद 1968 में उन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बना के इंडियन रेलवेज में स्टेशन मास्टर की जॉब ले ली और ये जॉब उन्होंने अगले कुछ सालों तक की और फाइनली 1974 में उन्होंने इस जॉब से रिजाइन कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। इसके बाद धनीराम मित्तल ने एज अ क्लर्क दूसरे एडवोकेट्स के पास काम करना शुरू किया और स्लोली उसने कोर्ट्स में काम करना भी स्टार्ट कर दिया और कोर्ट में काम करते वक्त ही उसका गाड़ी चुराने का सिलसिला शुरू हुआ। चोरी भी धनीराम रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े सूट बूट पहन के करता था, जिसकी वजह से किसी को उस पर शक ना हो। धनीराम पुरानी गाड़ियां जैसे कि मारुति 800, एम्बेसडर, फिएट गाड़ियां उठाता था जिनमें एंटी थेफ्ट सिस्टम ना हो और वो इन गाड़ियों को या तो नकली चाबी से या फिर उनका लॉक तोड़ के चुराया करता था, जिसके बाद वो उन गाड़ियों को पेंट करके उनका नंबर प्लेट चेंज करके फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उन गाड़ियों को अच्छे दामों में बेच दिया करता था। माना जाता है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि अपनी पूरी जिंदगी में धनीराम ने 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई और बेची थी। पर यह सब तो फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि धनीराम का असली कारनामा तो अभी बाकी है। कहते हैं धनीराम ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हरियाणा के झाझड़ डिस्ट्रिक्ट के एक सिविल जज के ऊपर कुछ करप्शन एलिगेशंस लगे हुए हैं, जिसके बाद से उसने हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से एक फेक लेटर भेजा उन जज साहब को, जिसमें लिखा था कि आपको 2 महीने की लीव पे भेजा जा रहा है और आपकी जगह एक दूसरे जज साहब लेंगे। और उसके बाद से आप समझ ही सकते हैं क्या हुआ। अगले दिन धनीराम मित्तल जज के कपड़े पहन के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस जज की कुर्सी पे जाके बैठा और अगले 40 से 60 दिनों तक उसने वो कोर्ट रूम चलाया। वो एक पढ़ा लिखा वकील था और कहते हैं कि उसका भाई भी एक जज था, जिसकी वजह से उसे लीगल प्रोसीडिंग्स का काफी अच्छा नॉलेज था और जिसके चलते वो केसेस में वर्डिक्ट दे पा रहा था। और इस चीज का फायदा उठाते हुए धनीराम ने अपने भी बहुत से केसेस में खुद को बरी कर दिया और इसी के साथ साथ उसने बहुत से क्रिमिनल्स को या तो बेल दे दी या फिर उनका केस रफा दफा करके खत्म कर दिया। और फिर हमेशा की तरह धनीराम बिना किसी को पता चले वहां से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद से जब पुलिस और कोर्ट प्रशासन को शक हुआ, उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, तब उनको उस फेक लेटर का और उस पूरी स्टोरी का पता चला, जिसके कुछ महीनों बाद से धनीराम और उसने रिहा किए सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया था। धनीराम का एक और मशहूर किस्सा है। कहते हैं एक कोर्ट में जज साहब ने धनीराम को देख के पहचान लिया, जिसके बाद उन्होंने उसे डांटते हुए कोर्ट के बाहर खड़े रहने कहा। जिस चीज का फायदा उठाते हुए धनीराम ने पुलिस वालों से कहा कि जज साहब काफी नाराज है और वो आज मेरा केस नहीं सुनेंगे। और जब पुलिस वालों का ध्यान इधर उधर बटा तो उसने मौके का फायदा उठा के वहां से वो भाग निकला। धनीराम की एक और खास बात यह थी कि वो जब भी अरेस्ट होता था तो उसे किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो खुद एलएलबी पास था। वो पुलिस वालों को, वकीलों को और जजेस को भी अपने लीगल नॉलेज से ऐसा घुमाता था कि कई बार तो वो लोग भी परेशान हो जाते थे।
धनीराम ने अपनी पहली चोरी 1964 में की थी, जब वो तकरीबन 25 साल का था, और उसको आखिरी बार चोरी करते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया था 2016 में दिल्ली से, जब वो 77 साल यानी 97 ईयर्स का था। यानी अपनी पूरी जिंदगी धनीराम ने चोरी का काम नहीं छोड़ा। खैर, हर कहानी की तरह इस कहानी का भी अंत आया, जब 18 अप्रैल 2024 को धनीराम मित्तल की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। मौत के वक्त वो अपने घर पे अपने परिवार वालों के साथ ही थे, और वो बहुत से मैटर्स में बेल पे या फिर पेरोल पे बाहर आए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ रीजंस की वजह से। जिंदगी के आखिरी वक्त में भी धनीराम के ऊपर 2 डजन से ज्यादा केसेस चालू थे, और उनमें से बहुत से केसेस क्लोज कर दिए गए उसकी मौत के बाद से। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, एक बीएससी की डिग्री, एक एलएलबी की डिग्री और हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट, और इतना स्मार्ट दिमाग कि किसी को भी घुमा दे, ये सारे टैलेंट होने के बाद से भी धनीराम ने गलत रास्ता चुना। सोचिए, अगर वो एक सही रास्ता चुनता तो आज शायद पूरे देश को उस पर गर्व होता और उसका नाम होता। खैर, इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि उसने नाम तो कमाया ही, चाहे रास्ता गलत हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने व्यूज कमेंट्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही कोई दूसरे वीडियोस देखने हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।